आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड और आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। सबसे ज्यादा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की होती है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है। डॉक्यूमेंट की कमी के कारण उन्हें कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा EWS सर्टिफिकेट के बारे में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, OBC, ESIC, NRI कोटा, PWD, किन किन डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाना होता है जब आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं जय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जय एडुकेयर में। आज की वीडियो का टॉपिक है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो आज की वीडियो आप ध्यान से देखिए और अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए, इस लिस्ट को मैच कर लीजिए और इनको समय से रेडी कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन के टाइम किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एकेडमिक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल विद 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड ले जाने होते हैं कॉलेज। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट में 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग मिलती है और कुछ स्टूडेंट्स को कॉमन मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप अपनी मार्कशीट पे देख लें, अगर उसमें मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा है तो सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट रखना है 10th का। अगर उसमें सिर्फ मार्कशीट है और उससे सर्टिफिकेट अलग से है तो उन्हें दोनों डॉक्यूमेंट अपने साथ ओरिजिनल और फोटोकॉपी कैरी करने हैं। आप कोरोना काल में फ्रेश स्टूडेंट कोरोना काल में पास हुए तो कई स्टूडेंट्स की मार्कशीट अभी स्कूल्स में ही है तो आप उसे कलेक्ट कर लें। और 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट के साथ भी आपको सर्टिफिकेट अलग से मिलता है। कुछ स्टूडेंट के पास अलग से सर्टिफिकेट भी होता है और कुछ स्टूडेंट को मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ कॉमन मिलता है। तो देख लें अपनी मार्कशीट को और ये डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कई जगह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है और कई जगह ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट सेम होता है। कई स्टेट में ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, कई स्टेट में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। CBSE बोर्ड से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, आप इसे अपने स्कूल से कलेक्ट कर लें। करेक्टर सर्टिफिकेट जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको अपने स्कूल से मिलेगा, लेकिन जो गैप ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें किसी गेजेटेड ऑफिसर से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यहाँ पर बच्चे कई बार डॉक्टर से बनवाने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर से आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये मतलब होता है कि स्कूल ने आपको माइग्रेट कर दिया है, अब आप फर्दर स्टडी के लिए आगे जा सकते हैं, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये आपको स्कूल से मिलता है। स्टूडेंट ID प्रूफ, स्टूडेंट वही ID प्रूफ कैरी कर सकते हैं जो उन्होंने एग्जाम के टाइम पे यूज किया था। आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी इसमें से आप एज ए ID प्रूफ यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट फोटोग्राफ को लेकर भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है। आपको सेम फोटोग्राफ जो आपने नीट एप्लीकेशन में अपलोड किया था, सेम उसी फोटो को आप कई कॉपीज बनवा लें, एटलीस्ट 20 कॉपीज बनवा लें और उन्हीं को आप एडमिशन में यूज कीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अब कई स्टूडेंट्स इसमें ये कहते हैं उसमें नेम और डेट है, तो आप उन नेम और डेट के साथ ही उस फोटो को प्रिंट करा लें। इट मीन सेम एज, मतलब जैसा अपलोड किया है उसी फोटोग्राफ को यूज करें। नीट एडमिट कार्ड आपने एग्जाम सेंटर पे सबमिट कर दिया था, आप उसे NTA की वेबसाइट से दोबारा डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें, क्योंकि वेरिफिकेशन में नीट का एडमिट कार्ड मैंडेटरी है। नीट का रिजल्ट या स्कोर कार्ड जो NTA से आपको रिजल्ट आया है, जिसमें आपकी AIA रैंक वगैरह है, मार्क्स वगैरह है, वो स्कोर या रिजल्ट अपने साथ रखें। नीट कंफर्मेशन पेज भी अपने साथ रख लें। अलॉटमेंट लेटर आपको रिजल्ट के बाद प्रोवाइड होता है, एडमिशन लेटर जरूर रखें और उसकी फीस रिसिप्ट भी, जो आपने अलॉटमेंट लेटर लिया है उस कॉलेज की जो फीस पे की है उस रिसिप्ट को भी अपने साथ रखें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यूज सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रिजर्वेशन के लिए चाहिए होता है। महाराष्ट्र स्टेट में कई कॉलेज इसे मांग लेते हैं, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपने नियर बाई STM ऑफिस से बनवा लीजिए। गाँव देहात में तो अपने STM या तहसील से बनवा लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यूज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में बेनिफिट्स के लिए है। गैप ईयर सर्टिफिकेट को लेकर भी स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहती है। गैप ईयर सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बनवाना है जिन्होंने 12th के बाद गैप लिया है। जो अभी करंट में 2023 में 12th पास करेंगे बच्चे, उन्हें गैप ईयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। गैप ईयर एफिडेविट सिंपल नोटरी से बनवाना होता है, 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप उसे बनवा सकते हैं और ये कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। किसी भी चीज के फॉर्मेट चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे मांग लें, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वैसे तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स का कॉलेज ही कराते हैं, लेकिन कई कॉलेज इसको भी मांग लेते हैं, तो आप ये भी रेडी करा लीजिए किसी डॉक्टर से अपनी फिटनेस बनवा कर, ये अपने साथ रख लीजिए। लेकिन ज्यादातर कॉलेज आपका मेडिकल एडमिशन के बाद खुद अपने कॉलेज में करते हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और नेशनलिटी सर्टिफिकेट,
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तमिलनाडु स्टेट में मांगा जाता है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में मांगा जाता है। ये कुछ ही स्टेट में मांगा जाता है। इसको भी अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा कर रख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसके लिए आपको समय दे दिया जाएगा। अगर आप ESIC कोटा से हैं, ESIC इंश्योर पर्सन कॉर्पोरेशन के जो बच्चे हैं उनको अपना IP सर्टिफिकेट, इंश्योर पर्सन सर्टिफिकेट ESIC की वेबसाइट से अप्लाई करना है और इस सर्टिफिकेट को भी टाइम से बनवा लें, क्योंकि IP ESIC कोटा के जो कॉलेज हैं वो इसमें आपको रिजर्वेशन है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में EWS कैटेगरी से आते हैं या OBC से आते हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट को करंट ईयर में, फाइनेंशियली ईयर में बनवा कर रखें। बैक डेट का ये सर्टिफिकेट नहीं चलता है, ये हर साल रिन्यूअल होते हैं, तो आप इसको करंट डेट में बनवाएं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ये 10% कोटा है इसका, तो इस सर्टिफिकेट को आप अपने SDM ऑफिस से जाकर बनवा सकते हैं। इसका फॉर्मेट भी आप हमें व्हाट्सएप मांग सकते हैं, कैसा फॉर्मेट है। OBC वालों को भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, NCL बोलते हैं। नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही OBC का बेनिफिट मिलता है। OBC में कई बार दिल्ली स्टेट के जो बच्चे हैं वो दिल्ली स्टेट से सिर्फ OBC होते हैं, अदर स्टेट के नहीं होते या सेंट्रल के नहीं होते, तो उनको अपने स्टेट का OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका बेनिफिट उनको IP यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मिलेगा। अदरवाइज आप सेंट्रल से हैं, आपने नीट के फॉर्म में OBC सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है तो आप सेंट्रल लिस्ट में आएंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको सर्टिफिकेट एक ही बार बनवाना होता है अपनी लाइफ में, इनको कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। आपका 1 टाइम सर्टिफिकेट होता है, वो आपका एप्लीकेबल होता है। डिफेंस वाले अपनी कंपोनेंट अथॉरिटी से अपने सर्टिफिकेट को रेडी करा लें। डिफेंस के लिए ACMS कॉलेज है, और ACMS कॉलेज को लेके भी कंफ्यूजन है कि वहाँ दिल्ली के बच्चे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं डिफेंस के या बाहर के। तो आप बाहर से हैं तब भी ACMS कॉलेज में डिफेंस पर्सन है और आउटसाइड दिल्ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। PWD फिजिकल हैंडीकैप, अपने लिस्टेड हॉस्पिटल से अपने सर्टिफिकेट को जाकर बनवा लें या फिर रिन्यूअल करा लें। सिंगल गर्ल चाइल्ड का वैसे तो कोई बेनिफिट है नहीं, लेकिन आप इस कैटेगरी में आते तो इसको भी बनवा कर रख सकते हैं। अब बात करते हैं NRI कैटेगरी की। अगर आप NRI से सीट्स लेना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट तैयार रखने होते हैं, जैसे कि आप अगर स्टूडेंट NRI हैं तो अलग डॉक्यूमेंट है। अगर आप कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं NRI, आपके स्टूडेंट के फादर, मदर, अंकल, मैटरनल, पैटर्नल या कोई भी हैं तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। सबसे पहले इसमें एम्बेसी सर्टिफिकेट इशू होता है। एम्बेसी सर्टिफिकेट उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी से आपको वो सर्टिफिकेट इशू कराना होता है, और जो स्पॉन्सर्ड है उनका पासपोर्ट और वीज़ा लगता है। उन्हें एक एफिडेविट बनाना होता है, एक फीस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एफिडेविट तैयार करना होता है कि मैं जिनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ उनकी फीस मैं पे करूँगा। ये एक एफिडेविट होता है जो कि नोटरीज होता है, आप उसी कंट्री के नोटरी से इसको बनवा सकते हैं। रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट भी बनवाना होता है। रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट में आप ये बताते हैं कि एन मेरे कज़न है या ब्रदर है, सिस्टर है, उस डॉक्यूमेंट का एफिडेविट भी नोटरी कराना होगा आपको। NRI के लिए 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है आपको। रिक्वायर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट आपको चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको वो फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल गिव यू द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।